अरे गर्मी पता नहीं है कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अब तो मैं खेतों में हगने भी जाता हूँ तो डिब्बे का पानी भी तुरंत सूख जाता है, तो फिर पत्तों से पोंछ के आना पड़ता है। अरे भाई, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तापमान 50 डिग्री पार हो चुका है? अगर गलती से ये 60 हो गया तो हमारा बचना नामुमकिन है। फिर तो हमें भगवान ही बचा सकता है। ए सूरज देवता, हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो आप हम पर इतना भड़क गए? अपना ये उजाला थोड़ा कम कर दीजिए ना, हमको बहुत ही दिक्कत हो रही है। सभी गांव वाले आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आ जाता है। अरे गांव वालों, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि गर्मी कितनी तेज पड़ रही है? अगर कोई इस गर्मी की चपेट में आ गया तो उसका मरना तो निश्चित है। अरे मुखिया जी, हम भी इसी विषय में बात कर रहे हैं कि इस गर्मी से कैसे पीछा छुड़ाएं। इस गर्मी के आगे तो कूलर पंखा भी फेल है। हाँ गाँव वालों, तुम सही कह रहे हो। अगर कूलर पंखे के सामने बैठो तो वो भी आग उगल रहे हैं। लगता है सूरज देवता हमसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। हाँ मुखिया जी, हमें इस गर्मी का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सारे गांव वाले इस भीषण गर्मी से बीमार हो जाएंगे और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तुम सही कह रहे हो गांव वालों, हमें इस गर्मी का कुछ तो करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तुम सब घर जाओ, हम इस गर्मी का जल्दी ही कुछ करेंगे। मुखिया की बात से सहमत होकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे जी, सुनते हो? हमारा कूलर फिर से खराब हो गया है। आप जल्दी से इस कूलर को ठीक करा के लाइए। मैं इस तपती गर्मी में नहीं रह सकती। क्या ये कूलर फिर से खराब हो गया? पिछले हफ्ते ही तो मैंने इसको ठीक कराया था। अब इसमें क्या बीमारी आ पड़ी? मैंने आपसे कितनी बार कह दिया है कि एक नया एसी लगवा लेते हैं, लेकिन आपकी समझ में कहाँ ही आती है मेरी कोई बात। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सीमा? क्या तुम्हें पता है कि एसी की हवा हमारे शरीर के लिए कितनी खतरनाक होती है और इससे हमारी जान को खतरा है? तो ठीक है, अगर आप एसी नहीं लगवा सकते तो जाइए इस कूलर को ठीक करा के लाइए। मैं इतनी तपती गर्मी में नहीं रह सकती। मेरा एक दोस्त है बिरजू, जो कूलर पंखे ठीक करता है। तुम यहीं रुको, मैं अभी उसको बुला कर लाता हूँ। जैसे ही जीवन घर के बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर बहुत तेज गर्मी पड़ती है और वो वापस घर के अंदर आ जाता है। ए जी, क्या हुआ? आप तो बिरजू भैया को बुलाकर लाने वाले थे ना, तो आप वापस क्यों आ गए? अरे सीमा, बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ऐसी गर्मी में मैं बाहर नहीं जा सकता। गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही लगेगी ना, ठंड थोड़ी लगेगी आपको। अब बहाने बनाना बंद कीजिए, बिरजू भैया को जाकर बुला कर लाइए, जाइए। अब तुम कहती है तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरा क्या होगा? मेरे पति परमेश्वर, कुछ नहीं होगा आपको। आप बाहर जाइए तो सही। अगर आप बीमार हो गए तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूंगी। अरे कैसी पत्नी हो यार तुम? तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। भगवान ऐसी पत्नी किसी को ना दे। अब जाते हो कि मैं आपके लिए झाड़ू उठाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं बिरजू को बुलाने जा रहा हूँ। अरे घर में कोई है? बिरजू, ओ बिरजू, अरे कहाँ है तू? और तभी घर के बाहर बिरजू की माँ आकर जीवन से कहती है, क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम और तुम बिरजू को काहे बुला रहे हो? अरे माँ जी, बिरजू मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। आज मुझे उससे काम पड़ गया तो सोचा इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन बेटा, बिरजू तो बहुत ही बीमार है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। क्या? बिरजू अस्पताल में भर्ती है? लेकिन क्या हुआ बिरजू को? बेटा, तुम्हें तो पता ही है गर्मी कितनी तेज पड़ रही है। गर्मी की वजह से ही बिरजू की हालत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गया। अरे ये तो उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ, आप बिरजू का ख्याल रखिएगा। अच्छा। ये कहकर जीवन वहाँ से अपने घर के लिए चला जाता है। अरे अरे, ये आपके चेहरे को क्या हुआ? आपका चेहरा देखकर तो मेरी हंसी ही बंद नहीं हो रही। अरे क्या हुआ मेरे चेहरे को? और तुम इतना दांत फाड़ फाड़ कर हंस क्यों रही हो? अरे आपका चेहरा गर्मी के कारण पूरा काला पड़ गया है, एकदम काले भूत की तरह। ये तुम क्या कह रही हो? रुकिए, मैं अभी आईना लेके आती हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। हाँ।
अरे बाप रे, इस गर्मी ने तो मुझे कल्लू रामी बना दिया। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे अब जल्दी से अपना मुंह धोकर आइए। अगर आपकी ये शक्ल किसी और ने देख ली तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगा। फिर जीवन अपना मुंह धोकर आता है। अरे आप तो बिरजू भैया को बुलाने गए थे ना, तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं आए? सीमा, बिरजू बहुत बीमार है और वो इस समय अस्पताल में भर्ती है। क्या बिरजू भैया अस्पताल में भर्ती हैं? लेकिन क्या हुआ उन्हें? फिर जीवन ने सीमा को बिरजू की सारी बात बताई। अरे ये तो बहुत ही बुरा हुआ बिरजू भैया के साथ। पता नहीं ये गर्मी अब किस किस को बीमार करेगी। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जब तक ये धोती सूख नहीं जाती तब तक मैं घर में थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कुछ देर बाद वो व्यक्ति अपनी धोती लेने बाहर आता है, लेकिन उसकी धोती गर्मी के कारण जलकर फट जाती है। हाय राम, ये क्या हो गया? इस गर्मी ने तो मेरी धोती ही जला दी। अब मैं क्या पहनूंगा? मेरे पास तो केवल पहनने के लिए एक ही धोती बची थी, वो भी इस गर्मी ने जला दी। माँ, मुझे बहुत ही तेज चक्कर आ रहे हैं और मेरा सिर बहुत तेज दुख रहा है। बेटा, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू घर के बाहर मत निकल, बहुत तेज गर्मी है, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। अब देख तुझे क्या हो गया। फिर उस आदमी को पलंग पर ही उल्टी हो जाती है और उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं, लगता है अब मेरा समय आ गया है। ऐसा मत बोल मेरे बच्चे, तेरे पिताजी डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। माँ, मैं और सहन नहीं कर सकता, लगता है अब मेरा जाने का समय आ गया है। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बच्चे आंखें खोल, तो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसे ही उस गांव में किसी न किसी दिन गर्मी की समस्या से लोगों की मृत्यु होने लगी और फिर एक दिन मुखिया ने सभी लोगों को चौपाल पर बुलाया। मेरे प्यारे गांव वालों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस गर्मी ने हमारा बुरा हाल कर दिया है, लेकिन मेरे पास इस समस्या से बचने के लिए एक उपाय है। अरे मुखिया जी, क्या उपाय है आपके पास? जरा हमें भी तो बताइए। गांव वालों, हमारे गांव के तालाब के पास एक बाबा जी पेड़ के नीचे तपस्या करते हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। मुखिया जी सही कह रहे हैं, हमें उन बाबा जी के पास जरूर चलना चाहिए। हो सकता है वो हमें इस गर्मी से छुटकारा दिला दें। यो भाइयों। सभी गांव वाले मुखिया के कहने पर उन बाबा जी के पास चले जाते हैं। बाबा जी आंखें खोलिए, हम सभी गांव वालों को आपकी सख्त जरूरत है। क्या हुआ बच्चा, तुम सभी इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? बाबा जी, हम सभी गर्मी से परेशान हैं। इस गर्मी से बचने के लिए हमें कोई उपाय बताइए बाबा जी। और तभी भीड़ में से एक आदमी बोलता है। अरे बाबा जी, आपको गर्मी नहीं लगती क्या? इतनी कड़ी धूप में आप इस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बच्चा, बाबा को गर्मी नहीं लगती, उन पर खुद भगवान का आशीर्वाद है। बाबा जी, हमको भी कुछ उपाय बता दीजिए जिससे हम भी इस भीषण गर्मी से बच सकें। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, तुमको बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, जिससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाएगा और हम सभी को गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन बाबा जी, इस गर्मी में सभी पेड़ों को रोज रोज पानी कौन देगा? और अगर उन पेड़ों को पानी नहीं दिया गया तो वो सभी जो है मुरझाकर नष्ट हो जाएंगे। बच्चा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम सभी सिर्फ पेड़ लगाओ और आगे मैं सब देख लूंगा। ठीक है बाबा जी, हम सब आपके बताए अनुसार ही करेंगे। फिर अगले दिन से सभी लोग अपने घर के आसपास पेड़ लगाते हैं। अरे सीमा, जरा एक बाल्टी पानी तो लेकर आना, हम इन पौधों को पानी दे देते हैं। जी, अभी लेकर आती हूँ।
अब बस जल्द ही ये पौधे बड़े हो जाएं, तो हमको इस गर्मी से राहत मिल जाएगी। एक हफ्ते तक सारे गांव वाले अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगा देते हैं और फिर कुछ दिन बाद जी, उन बाबा जी के कहने पर हमने सभी जगह पेड़ पौधे तो लगा दिए, लेकिन ये गर्मी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे सीमा, तुम चिंता क्यों करती हो? बाबा जी ने कहा है ना कि वो सब संभाल लेंगे। तुम उन पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जी, आज तो पूरे 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन तापमान तो कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बाबा एक नंबर का ढोंगी है। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? तुम्हें उनके बारे में ये सब नहीं कहना चाहिए। तो फिर अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? हमें मुखिया जी के पास चलना चाहिए। हाँ सीमा, तुम ठीक कहती हो। हमें और गांव वालों को मुखिया जी के पास जाना होगा, अब वही इसका समाधान निकालेंगे। फिर जीवन और सीमा गांव वालों को लेकर मुखिया के घर चले जाते हैं। मुखिया जी, हम सभी गांव वालों को पेड़ लगाए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है। ठीक कहते हो जीवन, हमें उन बाबा जी के पास चलना चाहिए, अब वही हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है। फिर मुखिया सभी गांव वालों को लेकर वापस उन बाबा जी के पास जाता है। अरे गांव वालों, ये बाबा जी कहाँ गए? वो इसी पेड़ के नीचे ही तो बैठते हैं। लगता है वो बाबा ढोंगी था जो हमें उल्लू बनाकर यहाँ से भाग गया। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। वो बाबा हमारा पोपट बनाकर भाग गया और फालतू में हमसे इतने सारे पेड़ भी लगवा गया। अरे तुम सब अपना मुंह बंद रखो। मैं उन बाबा को भली भांति जानता हूँ, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें कुछ देर उनका इंतजार करना चाहिए। हाँ गाँव वालों, मुखिया जी सही कह रहे हैं, हमें बाबा जी का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है उनको कुछ काम हो। ऐसे ही इंतजार करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन बाबा जी का कोई अता पता नहीं था। बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ अपने घर। हाँ हाँ, हम सब भी अपने घर जा रहे हैं। रुको गांव वालों, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। बाबा की ये बात सुनकर सभी गांव वाले वहीं रुक जाते हैं और सभी उनकी ओर देखने लगते हैं। अरे बाबा जी, आप कहाँ चले गए थे? हम सभी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बच्चा, मैंने तुम सभी से वादा किया था, तो फिर मैं तुम सबको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? बाबा जी, ये गर्मी तो कम हो ही नहीं रही, अब हमें क्या करना होगा? अब तुम सबको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब जो भी करना है वो मैं करूँगा। फिर बाबा जी अपनी आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और तभी अचानक आसमान में घने बादल छा जाते हैं और वहाँ पर बहुत तेज बारिश हो जाती है। अरे वाह, बारिश हो गई, आज तो मजा ही आ गया। अरे गाँव वालों, नाचो गाओ। अरे आज हमें गर्मी से छुटकारा मिला है। फिर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। बच्चा, तुम सभी ने जो पेड़ लगाए थे, अब वो कुछ महीनों बाद बड़े हो जाएंगे और ये गांव हरा भरा हो जाएगा, जिससे गर्मी का तापमान बढ़ने की जगह घट जाएगा। बाबा जी, हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप धन्य हो बाबा जी, आप धन्य हो। बाबा जी, अगर आप नहीं होते आज, तो हम सभी गांव वाले इस गर्मी की चपेट में आकर मर जाते। आप धन्य हो बाबा जी। हम जितने अधिक पेड़ लगाएंगे, हमारी ये पृथ्वी उतनी ही सुंदर और हरी भरी रहेगी। हमें हमेशा पेड़ लगाते रहना चाहिए। और कुछ दिन बाद सारा गांव पेड़ों से हरा भरा हो जाता है और उस गांव से गर्मी छूमंतर हो जाती है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? आप भी अपने अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस प्रकृति को सुंदर और हरा भरा बनाएं। जय धरती माता की।